मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर है, ठीक है, दोनों कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, एक से I1 फ्लो हो रही है, एक से I2 फ्लो हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों कंडक्टर आपस में करंट का फ्लो हो रहा है तो ये दोनों आपस में ना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, हो सकता है ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या फिर हो सकता है ये एक दूसरे को रिपेल करे, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, इसका बिहेवियर रहता है और फोर्स की क्या मैग्नीट्यूड रहती है, वो हम पढ़ते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो टॉपिक है, ये यहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में बेसिक सा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। चलिए इससे हम समझते हैं बेसिक सा डेरिवेशन से, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। अगर कोई कंडक्टर से करंट आई फ्लो हो रही है, कोई एक डिस्टेंस डी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी, एच रहेगी, वो होता है आई अपॉन 2πd, या फिर अगर मैं बी की बात करूँ तो वो होगा आई अपॉन 2πd, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, म्यू जीरो लगा देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम दो कंडक्टर के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एट द एंड में देखेंगे कि ये फोर्स अट्रैक्शन है या रिपल्सन, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, वहाँ से करंट I1 फ्लो हो रही है, दूसरे से करंट I2 फ्लो हो रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है। एक में जो मैग्नेटिक फील्ड V1 बन रही है, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड V2 बन रही है, ठीक है। तो अब क्या होगी, इसकी वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसे मैं कर लेता हूँ B1 इक्वल टू म्यू जीरो I1 अपॉन 2πd। जैसा कि हमने अभी ये वाला कॉन्सेप्ट में देखा कि कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैंने एक d डिस्टेंस पे देखा, ये वाला मैंने डिस्टेंस ले लिया d, इस डिस्टेंस पे ये वाले पॉइंट पे कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस कंडक्टर से, I1 करंट वाली कंडक्टर से, वो हो जाएगी म्यू जीरो I1 अपॉन 2πd। अब हमें पता है, हमने देखा था F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, BIL, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है B1 बन रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से करंट I2 फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये जो I2 है, ये I2 को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से करंट I2 फ्लो हो रही है और इसके चारों तरफ जो है मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया B1 मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, F इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा I2, क्योंकि करंट I2 में वाले कंडक्टर पे मैं ले रहा हूँ, उसके चलते B1 हमारे पास टोटल फोर्स बन रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और उसकी लेंथ L है, तो BIL साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर दोनों पैरेलल कंडक्टर स्ट्रेट लाइन वायर फील्ड एट वायर टू परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, तो साइन थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो जो F की वैल्यू हो जाएगी I2L म्यू जीरो I1 अपॉन 2πd, ठीक है। तो हमारे पास B1 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, म्यू जीरो I1 अपॉन 2πd। तो हमने यहाँ पे B1 का वैल्यू को पुट किया, जब हमने किया तो हमारे पास कुछ ये आया। जब हम इसे एक सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू जीरो I1 I2 L अपॉन 2πd, ठीक है। तो दो कंडक्टर के बीच का जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा करंट कितना फ्लो हो रहा है दोनों कंडक्टर में, उसके प्रोडक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा कितना उसका डिस्टेंस है, ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड, अगर दो पैरेलल कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके बीच में कितना फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा कि कितना मैग्नीट्यूड है करंट की दोनों भी कंडक्टर में, उसका मल्टीप्लीकेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस का, ठीक है। अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ करूंगा तो वो हो जाएगा F अपॉन L इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2πd। अब आता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो वहां पे अट्रैक्शन होता है, अगर दोनों का एक का डायरेक्शन ऊपर है एक का डायरेक्शन नीचे है तो वहां पे रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ पे अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो अट्रैक्शन होगा। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें जो फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले एक आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू I2 के बेस पे आएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके डिस्टेंस रहता है, ठीक है। और दूसरा जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, वो आते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है तो वहाँ पे रिपल्सन होता है, ठीक है। ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर।